हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके ऑलरेडी झारखंड पैरामेडिकल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और इस बारी के एग्ज़ाम्स में आने की इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, जो इस चैनल के साथ में पहली बार जुड़े हुए हैं, मेक श्योर कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लिए हो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन हिट नहीं करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन्स को भी क्या करेंगे, हिट करके और उससे नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग पहले क्वेश्चंस के साथ मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है बायोलॉजी का। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस वाज absent इन द एटमोसफेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि जब लाइफ का ऑरिजिन हुआ था, यानी कि जीवन के उद्भव के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में अनुपस्थित थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका NH3, सेकेंड आपका H2, थर्ड आपका O2 और ऑप्शन डी आपका CH4। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, दैट इज O2, यानी कि ऑक्सीजन। जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, उस वक्त में आपका NH3, H2 और आपका CH4 यानी कि मीथेन आपके क्या थे, अवेलेबल थे एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी लेकिन उस समय में आपका जो ऑक्सीजन था ये आपका क्या था, ऑब्सेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, हिंदी में भी रहने देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। यानी कि जो दो अमाइनो एसिड के जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं। ऐसे तो उसे कंडेंसेशन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड आपका ट्रांसलेशन और सी आपका कॉन्जुगेशन और थर्ड आपका ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक प्रक्रिया होती है जो क्या करता है, अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, द फर्स्ट मेंसुरेशंस बीइंग एट द प्यूबर्टी एंड इज नॉन एज। यानी कि प्यूबर्टी आ जाने के बाद जो फर्स्ट मेंसुरेशंस होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि पहला मासिक स्राव यौन आरंभ के समय होता है जिसे डैश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेनार्स, सेकेंड आपका मेनोपॉज और सी है आपका ओवुलेशन और डी है आपका ओजीनेसिस। यानी कि यहाँ पे तो ओजीनेसिस होने से तो रहा नहीं, ओवुलेशन आपका है तो ओवुलेशन यहाँ भी क्या होगा, नहीं होगा। अब रहा मेनोपॉज और मिनार्च, यानी कि दो ऑप्शन में आप अटक गए। तो अब दो ऑप्शंस में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मेनार्च। जो मेनार्च होता है जब आपके प्यूबर्टी आ जाते हैं उस टाइम में जो पहला मेंसुरेशंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। मेनोपॉज वो तो लास्ट वाला हो जाएगा आपका। ओवुलेशंस आप जानते ही हैं क्या होता है। oogenesis क्या है, oogenesis आपके ओवम बनने की प्रक्रिया है। ये सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा अगर आपको मल्टीपल्स कॉन्सेप्ट आपके अगर दिमाग में रहे तो। इसलिए आपको उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीक़े से नहीं कर सकते हैं। तुक्का तो मारना अलग की ही बात है, यानी कि तुक्का भी मारने में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, एन एलल दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ एंथर एलल इज कॉल्ड। यानी कि एक विकल्पी जो दूसरे विकल्पी के प्रभाव को ढक देता है। यानी कि एक एलल दूसरे एलल के प्रभाव को क्या कर देता है, ढक देता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, या फिर इपीस्टैटिक बोलते हैं, या फिर अब्जॉर्टेड बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिसेसिव। उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉसेस इज एन टेस्ट क्रॉस।
इसमें से कौन सा आपका जो क्रॉस है टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या होते हैं आपके टेस्ट क्रॉस के एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका डब्लू डब्लू दिया हुआ है और स्मॉल डब्लू दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आप देखेंगे क्या चीज़ है, कैपिटल टी मतलब कि डब्लू कैपिटल और स्मॉल टी यानी कि स्मॉल डब्लू और इंटू डब्लू डब्लू यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कैपिटल डब्लू डब्लू स्मॉल डब्लू इंटू डब्लू डब्लू, यानी कि दोनों ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये सब आपके जो कैपिटल डब्लू डब्लू दिया हुआ है, कैपिटल डब्लू डब्लू और ये सब क्या है, रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं आपके टेस्ट क्रॉस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन एमोंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस आप जानते होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी जानते हैं आप, इज रॉन्गली मिसमैच विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट, यानी कि इसमें से कौन सा आपका फ्लोइंग पेयर्स नाइट्रोजिनस बेसिस का और न्यूक्लिक एसिड का रॉन्गली मैच्ड है। तो पहला ऑप्शन है आपका एडेनिन थायमिन एंड प्यूरिन्स। जो एडेनिन्स और थायमिन्स होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है या गलत है ये आपको बताना है। बी है आपका गुआनिन एंड एडानिन प्यूरिन्स, और सी आपका यूरासिल एंड साइटोसिन पिरामिडिन्स, और डी है आपका थायमिन एंड यूरासिल। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना होगा। पहला नंबर सी प्यूरिन्स का एग्जांपल्स और पिरामिडिन्स का एग्जांपल्स। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे उस वक्त में आपको ये सब अच्छे तरीक़े से पढ़ाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन्स की वजह से आप क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, गलत करके आ सकते हैं। यहाँ पे वैसे मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर जो करेक्ट हो जाए, इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडानिन और थायमिन, ये आपके प्यूरिन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ क्या है, मिसमैच है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इसी बात के साथ मूव करते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, द बॉन्ड्स दैट होल्ड द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए टुगेदर, यानी कि डीएनए के दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कौन सा बॉन्ड होल्ड करके रखता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड, सेकेंड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और सी है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डार्विन फिशेस आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन एडाप्टिव रेडिएशन, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशंस, और सी हैव इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और डी है आपका कनेक्टिंग लिंक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, द फोसिल्स ऑफ दिस मैन प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर द ब्यूरियल ऑफ देयर डेड। फर्स्ट आपका पेकिंग मैन, बी है जेवा मैन, और सी है आपका क्रो मैंगो मैन, और डी है आपका नीडेथ्रियल मैन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन से, तो उसको भी देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द कन्फर्मेशंस टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर इज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसके कन्फर्मेशंस के लिए, यानी कि आप कैसे पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है, तो उसके लिए कौन सी जांच जो होती है करी जाती है। तो इसको चलिए हम लोग ऑप्शन से पढ़ करके देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट आपका विडाल टेस्ट, और बी है आपका इलीसा, और सी है अल्ट्रासाउंड, और डी है आपका MRI टेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो साफ साफ अक्षरों में दिख रहा है, आप लोग आपके प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसे कौन सा जांच करना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसे टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। सो उस वक्त में जो जांच करी जाती है वो कौन सा जांच होता है, आपका विडाल टेस्ट होता है। इसे याद रखिएगा, ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ये आपके
नीट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यानी कि ये आपके बायोलॉजी के बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ये आपकी, अगर इस तरह का आप बात सोचते हैं तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मैथ नहीं है ब्रो कि मैथ में आपके थोड़े से नंबर्स इधर उधर कर दिए जाएंगे, कारण कि अब बिडाल टेस्ट है तो बिडाल टेस्ट ही है, पूछने का थोड़ा ढंग चेंज हो जाएगा पर आंसर तो चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो टाइफाइड फीवर टेस्ट है तो वो तो भाई वही रहेगा। इसलिए आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है, आप लोग इसे हल्के में नहीं लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।